देर रात तक सागर इधर उधर घूम रहा था क्योंकि वह अपनी माँ वर्षा को बहुत मिस कर रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी माँ की गोद में सोता था और आज पापा भी घर पर नहीं थे, इसलिए वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अमन घर के बाहर बने आंगन में टहल रहा था। तभी उसे कुछ अजीब बात सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यही उसका वहम है, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो वह आवाज की दिशा में चला गया। आवाज उसकी सौतेली माँ के कमरे से आ रही थी। सागर ने खिड़की से अपनी सौतेली माँ किरण के कमरे में देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपनी सौतेली माँ की हालत देखकर सागर के हाथ पैर कांपने लगे और वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका और सुन रहा था। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी पर आगे बढ़े, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलें। तो चलिए कहानी जारी रखते हैं। 15 साल के सागर को अपनी माँ वर्षा की बहुत याद आती थी। वह हर रात अपनी फोटो लेकर सोता था और उसे याद करके खूब रोया करते थे। जब सागर ने अपने सौतेले बेटे किरण को देखा तो उसे अपनी माँ वर्षा की बहुत याद आई और किरण के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। सागर किसी भी हालत में अपने पिता को दूसरी शादी नहीं करने देना चाहता था। वह कभी नहीं चाहता था कि घर में कोई दूसरी महिला उसकी जगह ले, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। उसके पिता ने 1 साल पहले उसकी मर्जी के खिलाफ किरण से शादी कर ली। सागर की मां वर्षा की 3 साल पहले मौत हो गई थी, जब सागर लगभग 12 वर्ष का था। वर्षा की मौत बीमारी के कारण हुई। ऐसे में सागर के पिता को अपना ख्याल रखना, घर की देखभाल करना और सागर की देखभाल करना, यह बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने किरण से दूसरी शादी कर ली। किरण की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश उसके पति ने उसे छोड़ दिया। सागर के पिता को लगा कि सागर अभी छोटा लड़का है, इसलिए किरण के घर आने से वह अपनी मां को खोने का दर्द भूल जाएगा और किरण में वह अपना नया स्वरूप पाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सागर किरण से नफरत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था और किसी से बात नहीं कर रहा था। घर के सभी सदस्य सागर को बहुत प्यार करते थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे हैं कि किरण भी तेरी माँ जैसी ही है। सभी ने सोचा कि सागर अभी छोटा है तो वह किरण को गले लगा लेगा और उसके साथ रहेगा। लेकिन सागर दिन ब दिन किरण से नफरत करने लगा। किरण ने सागर के दिल में मां की जगह पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। कभी कभी किरण वर्षा की तरह दिखने के लिए उसके जैसे कपड़े पहन लेती थी और सागर के सामने आ जाती थी, क्योंकि वह सागर का दिल जीतना चाहती थी और उसके मन में भी प्यार जगाना चाहती थी। इतनी असफलताओं के बाद भी किरण ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसने वर्षा के कपड़े पहने और वर्षा की डायरी से सागर के लिए उसका पसंदीदा भोजन तैयार किया। वह बहुत उत्साहित थी। उसे लगा कि अगर मैं सागर की पसंदीदा डिश बनाऊंगी तो सागर उसे देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन सागर ने किरण से कहा कि अगर तुम मेरी सौतेली माँ हो तो सौतेली ही रहना, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मुझे आपके प्यार के नाटक की जरूरत नहीं है और आज के बाद मेरी माँ कभी कपड़े मत पहनना। सागर के ऐसे शब्द किरण के हृदय में भाले की भांति चुभ रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से सागर से कहा कि सागर, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है और वो भी वर्षा की किताब से एक बार खा लें। यह सुनकर सागर और क्रोधित हो गया और बोला कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरी माँ नहीं बनोगी और न जाने क्यों तुम इतना अच्छा होने का दिखावा करते हो। इतना कहकर सागर अपनी रेसिपी की किताब लेकर वहां से चला गया। सागर के पापा ये सब देख रहे थे
सागर के ऐसे व्यवहार से उसे बहुत गुस्सा आया और उसने खींचकर सागर को तमाचा लगा दिया और कहा, मुझे पता है तुम्हें वर्षा बहुत याद आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार किरण के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, आप इसे नहीं देखते हैं। वह आपके लिए कितना कुछ कर रही है और तुमने इसका अनादर करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। अपने कमरे में जाओ। आज पिता की डांट से सागर अंदर से बहुत टूट गया था। आज वह किरण से और अधिक नफरत करने लगा और उसे यकीन हो गया कि नए विश्वास के कारण पिताजी मुझसे दूर हो गए थे। उधर किरण को बहुत दुख हो रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इसके बाद मैं सागर से दूर ही रहूंगी। मेरी वजह से बाप बेटे का रिश्ता कभी खराब न हो। अब किरण सागर से दूर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सागर के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। फिर उसने सागर से कहा कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद वह किरण से झगड़ा नहीं करेगा। सागर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। अब घर में सिर्फ सागर और किरण ही थे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन सागर अपने कमरे से बाहर नहीं आया। और जब किरण ने सागर को खाना खाने के लिए बुलाया तो उसने खाना खाने से मना कर दिया। किरण भी बहुत दुखी थी और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन हमेशा की तरह आज सागर को नींद नहीं आई और वह अस्थिकलश में छटपटा रहा था। तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर तक उसने उन आवाजों को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई रो रहा है। फिर वह किरण के कमरे की ओर चला गया और खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर सागर बुरी तरह हैरान हो गया। वह अपनी सौतेली माँ को इस हालत में देखकर डर गया। उसने देखा कि किरण के हाथ में एक लड़के की तस्वीर थी, जिसे देखकर वह खूब रो रही थी और वह तस्वीर से बात कर रही थी और कह रही थी, काश बेटा तुमने मुझे न छोड़ा होता, और यदि ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास बुला लिया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते, और अगर तुम मेरे साथ होते तो मुझे कभी दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सोचा था कि इस शादी के बाद मुझे अपना खोया हुआ लड़का वापस मिल जाएगा। तुम इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार सागर को दे दूंगी। लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है। वहां मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ सागर मुझे अपनी माँ मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? किरण की यह हालत देखकर सागर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सागर को नहीं पता था कि किरण का भी एक लड़का था जो उसने खो दिया था और ये शादी उन्होंने मजबूरी में की है। किरण अब भी अपने बच्चे के जाने का दर्द नहीं भूल पाई है। उसके ससुराल वाले और पति इतने बुरे थे कि उन्होंने किरण को अपने ही बच्चे की मौत का दोषी ठहराते हुए घर से निकाल दिया। ऐसे समय में सागर के पिता ने किरण का साथ दिया और उससे शादी कर ली। कहीं न कहीं किरण को लगा कि उसे अपना खोया हुआ लड़का फिर से सागर में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग थी। आज से पहले सागर को किरण का प्यार सिर्फ दिखावा ही लगता था। उसे लगता था कि सौतेली माँ कभी भी सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती। लेकिन आज उसे पता चला कि किरण ने भी अपना बेटा खो दिया है और वह सागर में अपने लड़के की तलाश कर रही थी। सागर को एहसास होता है कि उसकी माँ उससे प्यार करने का नाटक नहीं कर रही है। वह वास्तव में सागर से प्यार करती है। यह सोचकर उसने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया और दौड़ते हुए किरण के कमरे में गया। किरण उसे देखकर अपने आंसू पोंछने लगी और अपने मृत लड़के की तस्वीर छिपा दी और बोली, क्या हुआ सागर, तुम अभी भी इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? लेकिन सागर ने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़कर किरण से लिपट गया और सागर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा।
ऐसा ही लग रहा था कि वह अपनी मां के जाने का दर्द आंसुओं के रूप में निकाल रहा था। सागर को इस तरह रोता देख किरण भी काफी इमोशन हो गई और वो रोने भी लगी। सागर ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, क्षमा चाहता हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। आपने अपना लड़का खो दिया है और मैंने अपनी माँ को खो दिया। आज से मैं तुम्हारा लड़का हूँ और तुम मेरी माँ हो। सागर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किरण अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उसने सागर को कसकर पकड़ लिया और फिर दोनों माँ बेटे खूब रोए और दोनों के दिलों में भरा दुख आज आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।